अल्लाह के कलाम का आगाज़ भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होता है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की तालीम दी। ये अल्फाज ना सिर्फ एक दुआ हैं बल्कि अल्लाह की रहमत और हिफाजत का ज़रिया भी हैं। बहुत पुराने ज़माने में एक गाँव आबाद था जहाँ एक नेक दिल मगर गरीब बुढ़िया रहा करती थी। इस बुढ़िया का कोई सहारा ना था, वो अपने हाथ की मेहनत से ही रोज़ी कमाती थी। इसकी आदत थी कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करती थी। खाना पकाना हो, लकड़ियाँ चीरना हो या कुएं से पानी भरना हो, इसकी ज़बान पर सबसे पहले कलमा यही होता था। लोग अक्सर इसका मजाक उड़ाया करते और कहते, अम्मा जी क्या ये चंद अल्फाज तुम्हारी गुर्बत ख़त्म कर देंगे? लेकिन वो मुस्कुरा कर जवाब देती, यही अल्फाज तो मेरा सब कुछ हैं, इन्हीं के सहारे मैं ज़िंदा हूँ। एक दिन एक दौलतमंद ताजिर इस गांव से गुजर हुआ। उसने बुढ़िया को एक पुरानी झोंपड़ी में पाया और दिल में सोचा कि ये औरत तो बिल्कुल बेबस है। इसने इससे बात की और पूछा, अम्मा जी तुम्हारी ये हालत देखकर अफसोस होता है, क्या तुम्हारे पास कोई कीमती चीज़ नहीं? बुढ़िया ने बड़े इत्मीनान से कहा, मेरे पास सबसे कीमती ख़जाना है और वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजिर हंस पड़ा और तंज़िया अंदाज में बोला, अच्छा अगर ये इतनी ही कीमती है तो इसके बदले में तुम अपनी झोंपड़ी मुझे दे दो, मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भर दूंगा। बुढ़िया ताजिर की बात सुनी और फिर आसमान की तरफ देखा और बोली, ये कलमात मेरा ईमान है, इन्हें बेचना मुमकिन नहीं। हाँ अगर तुम चाहो तो इस झोंपड़ी को ख़रीद सकते हो, मगर शर्त यह है कि इस पर बिस्मिल्लाह की बरकत तुम्हें कबूल करनी होगी। ताजिर ने फ़ौरन मुआहिदा कर लिया। उसने सोने के सिक्कों की थैली बुढ़िया के हाथ में रखी और झोंपड़ी का कब्जा ले लिया। गाँव वाले ये मंजर देखकर हैरान रह गए कि एक बोसीदा झोंपड़ी इतनी बड़ी दौलत में कैसे बिक गई। उस रात ताजिर ने जब झोंपड़ी में क़याम किया तो उसे एक अजीब कैफियत का सामना हुआ। जैसे ही उसने बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाने की कोशिश की तो उसका बर्तन उलट गया, पानी पीने लगा तो घड़ा टूट गया, सोने लगा तो नींद ना आई। आखिर इसे याद आया कि बुढ़िया हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करती थी। इसने हिचकिचाते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और कमाल ये हुआ कि सारा माहौल पुरसुकून हो गया। खाना आराम से खा लिया और इसे ऐसे मीठी नींद आई जो बरसों से इसे नसीब ना हुई थी। अगले दिन ताजिर ने सफ़र का आगाज़ किया। हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने लगा। जब जहाज़ में सवार हुआ तभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और समंदर पर तूफ़ान आ गया। बाकी जहाज़ तो डूब गए मगर उसका जहाज़ सलामत रहा। लोग हैरान हुए कि ये कैसे मुमकिन हुआ। ताजिर ने जवाब दिया, ये सब बिस्मिल्लाह की बरकत है। जब वो मंडी पहुंचा तो उसका सामान आम कीमत से कई गुना ज़्यादा बिका। कुछ ही अरसे में वो शहर का सबसे अमीर और इज़्ज़तदार इंसान बन गया। एक रात ताजिर ने ख्वाब देखा कि एक नूरानी बुज़ुर्ग उससे कह रहे हैं, ए बंदा खुदा, ये सब कुछ तेरा अपना नहीं बल्कि अल्लाह का फ़ज़ल है। इसकी बुनियाद वो बिस्मिल्लाह है जिसे तूने बुढ़िया की झोंपड़ी से सीखा। याद रख, दौलत और इज़्ज़त सब फ़ानी है मगर अल्लाह के नाम की बरकत हमेशा बाकी रहती है। ताजिर जब नींद से जागा तो इसकी आंखों में आंसू थे। इसने सुबह होते ही गांव जाकर बुढ़िया को ढूंढा। उसके कदमों में बैठकर कहा, अम्मा जी तुमने मुझे सबसे कीमती ख़जाना दिया, मेरी दौलत कुछ भी नहीं, असल दौलत तो ये कलमात हैं। बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये कलमात मेरे नहीं अल्लाह के हैं। जिस दिल में ये उतर जाएं वहाँ कभी नुकसान नहीं होता। ये वाक़या हमें सिखाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम महज एक जुमला नहीं बल्कि ज़िंदगी की कुंजी है। इसके ज़रिए इंसान के रिज़्क़ में बरकत, दिल को सुकून और मुश्किलात से निजात मिलती है। यही वजह है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम लेता है, शैतान कहता है कि मेरे लिए ना क़याम है ना खाना। प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि हर काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से करें, चाहे छोटा काम हो या बड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़बान पर ले आएँ। ये अल्फाज हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं जैसे कि उस ताजिर की ज़िंदगी बदली। प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में देखे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।